हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगल बुक बाय काजल, जहां पर लर्निंग होती है फन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एनईपी के फाउंडेशनल स्टेज के बारे में, जो कि अर्ली एजुकेशन का बेस बनती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्कूल एजुकेशन को 4 भागों में डिवाइड किया है, जो है 5 + 3 + 3 + 4। इसमें जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है फाउंडेशनल स्टेज, और ये जो स्टेज है ये 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए होता है और 5 साल तक होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग, जिसमें नर्सरी, प्री नर्सरी और केजी आते हैं, और सेकेंड इज 2 इयर्स ऑफ स्कूल, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 आते हैं। तो बच्चों की इसमें जो भी लर्निंग होती है वो टोटल लर्निंग प्ले बेस्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है। तो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, और उन्हें जो भी सिखाया जाता है वो एक फन वे में सिखाया जाता है, एक इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया जाता है। तो इसमें बच्चों की सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट करवाया जाता है, सॉन्ग्स के थ्रू, राइम्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू। और इससे क्या होता है कि बच्चों की इससे लैंग्वेज तो डेवलपमेंट होती ही है, और साथ ही साथ उनकी वोकैबुलरी भी इनहेंस होती है। उसके बाद फिर इसमें उनको बेसिक मैथ्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लाइक बेसिक मैथ्स, नंबर काउंटिंग, मैचिंग नंबर्स, साइज, पैटर्न्स, स्मॉल, मोर देन, लेस देन, बच्चों को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और इसमें बच्चों की मोटर स्किल्स के ऊपर भी काम किया जाता है, जिसमें बच्चों को ड्राइंग करवाई जाती है, कलरिंग करवाई जाती है, क्ले से उनको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, और उनको पेपर फोल्डिंग, कटिंग, ये सब सिखाया जाता है। और इसमें बच्चों की एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है जिसको इम्प्रूव करवाया जाता है, वो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें बच्चों को सोशली कैसे बिहेव करना है, उनको अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, लाइक बच्चा अगर हैप्पी है या सैड है या एंग्री है, तो उसे ये सारी अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है, बच्चों को ये सब सिखाया जाता है। और साथ ही इसमें बच्चों को शेयर एंड केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियरली समझाया जाता है। मतलब अगर बच्चा किसी ग्रुप में कोई एक्टिविटी कर रहा है, या फिर सोशल गैदरिंग में है, कहीं पार्टी में है, या वो कहीं भी हो सकता है, तो अगर वो किसी एक्टिविटी में है, कुछ बच्चों के साथ वो खेल रहा है, तो उसे कैसे बिहेव करना है, जैसे उसे लड़ाई नहीं करनी है, उसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, उसे अपनी बारी का इंतजार करना है, मतलब जब तक उसका टर्न नहीं आएगा उसे शांति से बैठ के वेट करना है अपने टर्न का। और इसमें साथ साथ एक बहुत जरूरी स्किल और भी है जो सिखाई जाती है, वो है सेल्फ हेल्प स्किल, जिसमें बच्चों को ब्रश कैसे करना है, बच्चों को जूते कैसे पहनने हैं, बच्चों को खाना कैसे खाना है, बच्चों को पानी कैसे पीना है, अगर कोई चीज उठाई है कहीं से तो उसको वहीं पे पुट करना है। इसमें बच्चों को ये सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। और इसमें बच्चों की एक प्ले बेस्ड लर्निंग भी होती है, जिसमें बच्चों को रोल प्ले के थ्रू पढ़ाया जाता है। जैसे एक बच्चा टीचर बनेगा, एक बच्चा स्टूडेंट बनेगा, दोनों को उनके जैसे एक्ट करना होगा। इससे क्या होगा, उनकी सोचने की जो पावर है वो भी इनहेंस होगी, वोकैबुलरी भी इनहेंस होगी। और दूसरी तरीके से हम कर सकते हैं, एक बच्चा टीचर बनेगा, एक बच्चा स्टूडेंट बनेगा। तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फाउंडेशनल स्टेज इतनी जरूरी क्यों है बच्चों के लिए। तो एक्सपर्ट्स का इसमें कहना है कि 2 साल से लेके और 8 साल तक के बच्चे का जो माइंड है वो 85% तक डेवलप हो जाता है। अगर इस फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे की पकड़ स्ट्रोंग होगी, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर होगा, तो फ्यूचर की वो लर्निंग इजीली और इफेक्टिवली कर पाएगा। सो पेरेंट्स, अगर आपका कोई बच्चा 3 to 8 ईयर्स में है, तो इंश्योर करें कि उसकी लर्निंग प्ले बेस्ड लर्निंग हो, और उसके ऊपर कोई भी एकेडमिक प्रेशर नहीं डालना, और उसकी प्ले बेस्ड लर्निंग हो, स्ट्रेस फ्री उसकी लर्निंग हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।